नासा के आर्टेमिस और चीन के स्पेस स्टेशन को सीधी टक्कर देने आ रहा है इसरो का बाहुबली। उल्टी गिनती शुरू। व्योम मित्र की आंखों से अब भारत देखेगा अंतरिक्ष का कोना कोना। इंसान से पहले मशीन देगी सुरक्षा की ऐसी गारंटी कि वैज्ञानिक भी रह जाएंगे हैरान। समंदर में गिरते ही खुलेगा पैराशूट और मचेगा शोर। गगनयान की वापसी के साथ ही भारत बन जाएगा दुनिया का चौथा स्पेस सुपर पावर। 50 साल बाद इंसान फिर जा रहा है चांद से आगे, लेकिन इस बार दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर टिकी। दोस्तों, 2026 का सूरज सिर्फ एक नया साल लेकर नहीं उगा है, बल्कि ये भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका लेकर आया है जिसका इंतजार हम और आप आजादी के बाद से कर रहे थे। अब तक हम हॉलीवुड की फिल्मों में या नासा की डॉक्यूमेंट्रीज में अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाते हुए देखते थे। हम तालियां बजाते थे जब अमेरिका का अपोलो मिशन चांद पर उतरता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कसक रह जाती थी कि हमारा भारत ये कब करेगा। तो भाइयों, वो घड़ी आ गई है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि 2026 में आसमान का सीना चीरकर भारत का गगनयान वो कारनामा करने जा रहा है जो अच्छे अच्छे देशों के बस की बात नहीं है। न्यूज 18 की ताजा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये साल दुनिया के स्पेस इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। एक तरफ अमेरिका अपने आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए 50 साल बाद इंसानों को चांद के पार भेजने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ हमारा इसरो चुपचाप एक ऐसी क्रांति रच रहा है जो भारत को दुनिया के उस एलिट क्लब में शामिल कर देगा जहां अब तक सिर्फ 3 देशों की एंट्री थी। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान है। आखिर क्या है गगनयान का मिशन जीवन? कौन है वो व्योम मित्र जो इंसानों से पहले अंतरिक्ष में जाकर जान की बाजी लगाएगी? और कैसे भारत 2026 में अमेरिका और चीन की आंखों में आंखें डालकर कहेगा स्पेस पर तुम्हारा एकाधिकार अब खत्म? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 2026 अंतरिक्ष का कुरुक्षेत्र और भारत की ललकार। सबसे पहले तो ये समझिए कि 2026 इतना खास क्यों है। देखिए, स्पेस अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रह गया है, ये अब ताकत और वर्चस्व का अखाड़ा बन चुका है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जो इंसानियत के भविष्य को बदल देंगी। पहली घटना अमेरिका का आर्टेमिस मिशन और दूसरी भारत का गगनयान G1 मिशन। सुनने में ये दोनों अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक नए स्पेस रेस की शुरुआत है। अब तक स्पेस में 2 ध्रुव थे, अमेरिका और रूस, और अब चीन। लेकिन भारत की एंट्री ने इस खेल को मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय बना दिया है। इसरो ने मार्च 2026 के आसपास गगनयान के पहले अनमैन्ड, बिना इंसान वाले ऑन ऑर्बिटल टेस्ट मिशन G1 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। आप कहेंगे कि अरे, इसमें इंसान तो जा नहीं रहे, तो इतना हल्ला क्यों? तो भाई, यहीं आप गच्चा खा रहे हैं। ये G1 मिशन ही वो नींव है जिस पर भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की पूरी इमारत खड़ी होगी। अगर ये मिशन 100% सफल रहा, तभी हम अपने वायुसेना के जांबाज पायलट्स को लोहे के उस कैप्सूल में बैठाकर ऊपर भेजने का रिस्क ले पाएंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम दिन रात एक कर रही है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में ऐसी हलचल है जैसे युद्ध की तैयारी चल रही हो। और हो भी क्यों ना, ये मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा सबूत है। हम किसी रूसी सोयुज या अमेरिकी स्पेस शटल में लिफ्ट मांगकर स्पेस में नहीं जा रहे। हम अपने रॉकेट, अपनी तकनीक और अपने दम पर जा रहे हैं। ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, जिसे अब ह्यूमन रेटेड बनाया गया है, भारत का बाहुबली है। जब ये उड़ेगा तो इसकी गर्जना में दुनिया को नए भारत की धमक सुनाई देगी। मिलिए व्योम मित्र से, भारत की स्पेस बेटी। अब कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। G1 मिशन में इंसान नहीं जाएंगे, लेकिन कुर्सी खाली भी नहीं रहेगी। उस कुर्सी पर बैठेगी व्योम मित्र। ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, ये एक ह्यूमनॉइड है, यानी इंसान जैसा दिखने और बर्ताव करने वाला रोबोट। संस्कृत में व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब दोस्त। तो ये हमारी अंतरिक्ष की दोस्त है। इसे एक महिला का रूप दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये भारत की नारी शक्ति और तकनीक का एक अनूठा संगम है। व्योम मित्र को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो बिल्कुल एक इंसान की तरह हरकतें करे।
वो अंतरिक्ष यान के अंदर के पैनल्स को पढ़ेगी, स्विच दबाएगी, तापमान और दबाव को मॉनिटर करेगी। सबसे बड़ी बात, वो ये महसूस करेगी कि जब रॉकेट भयानक रफ्तार से ऊपर जाता है या जब कैप्सूल वापस धरती के वायुमंडल में घुसता है तो इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ता है। व्योम मित्र हमसे हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकती है। वो इसरो के ग्राउंड स्टेशन को लगातार रिपोर्ट भेजेगी। हेलो इसरो, यहाँ सब ठीक है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, हार्ट बीट सेंसर्स ठीक काम कर रहे हैं। सोचिए, एक मशीन जो इंसानों की जान बचाने के लिए पहले खुद खतरे में कूद रही है। ये 2026 के भारत की टेक्नोलॉजी का कमाल है। व्योम मित्र का डेटा ही तय करेगा कि हमारा गगनयान इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। ये रोबोट नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का ब्लैक बॉक्स है। 400 किलोमीटर ऊपर मौत का खेल और इसरो का कवच। गगनयान मिशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जोखिम इतना है कि एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। गगनयान कैप्सूल को पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। वहां यह धरती के चक्कर लगाएगा, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इसे वापस लाया जाएगा। इसे कहते हैं री एंट्री। जरा कल्पना कीजिए, एक लोहे का गोला अंतरिक्ष से वापस धरती की तरफ गिर रहा है, रफ्तार आवाज से 25 गुना ज्यादा। जब यह वायुमंडल से टकराता है तो घर्षण की वजह से तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना तापमान कि लोहा भी पानी की तरह पिघल जाए। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाया है जो अंदर बैठे भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स को खरोंच तक नहीं आने देगा। जीवन मिशन का मुख्य मकसद इसी जीवन रक्षा प्रणाली को टेस्ट करना है। अगर केबिन में हवा कम हो गई तो क्या होगा? अगर आग लग गई तो क्या होगा? अगर रॉकेट रास्ते में फेल हो गया तो क्या एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जा सकता है? इसरो ने इन सब सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं, लेकिन 2026 में जीवन मिशन के दौरान इन जवाबों की परीक्षा होगी। सबसे रोमांचक पल वो होगा जब ये कैप्सूल हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। वहां नेवी के जहाज और कमांडोज पहले से तैयार रहेंगे। जैसे ही पैराशूट खुलेगा और कैप्सूल पानी को छुएगा, भारत एक नया इतिहास लिख चुका होगा। अमेरिका का आर्टेमिस 2 50 साल बाद वापसी। जहां एक तरफ भारत अपनी पहली मानव उड़ान की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका 2026 में एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन भी इसी साल शेड्यूल है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे 5 फरवरी 2026 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन जब भी ये होगा, दुनिया थम जाएगी। 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद, यानी करीब 50 साल बाद, इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में जा रहा है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन, चांद के पास जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये चांद पर उतरेंगे नहीं, बल्कि चांद की परिक्रमा करके वापस आएंगे। ये 10 दिन का सफर होगा। ये इंसान चांद के पीछे के उस अंधेरे हिस्से को अपनी आंखों से देखेंगे जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। वे पृथ्वी से इतनी दूर जाएंगे, चंद्रमा से भी 5000 नॉटिकल मील आगे, जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। नासा का यह मिशन उनके विशालकाय रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का लिटमस टेस्ट है। अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाना चाहता है और वहां से मंगल ग्रह पर छलांग लगाना चाहता है। आर्टेमिस मिशन का मकसद है चांद पर एक बेस कैंप बनाना। लेकिन यहाँ भी भारत अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है, क्योंकि हम भी 2040 तक चांद पर इंसान भेजने का ऐलान कर चुके हैं। एलीट क्लब में भारत की धमाकेदार एंट्री। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखिए। आज तक दुनिया में सिर्फ 3 देश, रूस, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर इंसान को स्पेस में भेजा है। बाकी देश जैसे यूरोप, जापान या कनाडा हमेशा अमेरिका या रूस के रॉकेट में लिफ्ट मांग कर गए हैं। यहां तक कि हमारे राकेश शर्मा भी सोवियत रॉकेट में बैठकर गए थे। लेकिन 2026 में ये समीकरण बदलने वाला है। अगर जीवन और उसके बाद के मिशन सफल रहे तो भारत इस एलीट क्लब का चौथा मेंबर बन जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है स्वतंत्रता। कल को अगर अमेरिका या रूस हम पर पाबंदी लगा दें तो भी हम स्पेस में जा सकेंगे। हम अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बना सकेंगे, जिसका लक्ष्य 2035 रखा गया है। हम स्पेस टूरिज्म शुरू कर सकते हैं। दुनिया के छोटे देश अब अमेरिका के पास नहीं, बल्कि भारत के पास आएंगे और कहेंगे, भाई, हमारे एस्ट्रोनॉट को भी अपने गगनयान में बैठा लो, पैसा ले लो।
ये भारत की स्पेस डिप्लोमेसी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। जब आपके पास ऐसी तकनीक होती है जो दुनिया के 99% देशों के पास नहीं है, तो आपकी बात में वजन आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की धाक जम जाएगी। चीन, जो अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर इतराता है, उसे पता चल जाएगा कि एशिया में उसका मुकाबला करने वाला एक ही शेर है, और वो है भारत। गगनयान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया है। अक्सर पश्चिमी देश भारत के स्पेस प्रोग्राम को जुगाड़ कहते थे। वो कहते थे कि भारत सस्ते में काम चलाता है, लेकिन गगनयान ने उनकी बोलती बंद कर दी है। इसमें लगी हर एक तकनीक वर्ल्ड क्लास है। LVM-3 रॉकेट, जिसे पहले GSLV-M-3 कहते थे, ये पूरी तरह भारत में बना है। इसका क्रायोजेनिक इंजन इसरो ने खुद विकसित किया है, जब दुनिया ने हमें तकनीक देने से मना कर दिया था। क्रू मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने बनाया है। स्पेस सूट, एस्ट्रोनॉट्स के पहनने वाले सूट भी तिरुवनंतपुरम की लैब में बनाए गए हैं। पैराशूट सिस्टम, जो आगरा की लैब में टेस्ट हुआ है, ये दिखाता है कि भारत का इकोसिस्टम कितना मजबूत हो चुका है। 2026 में जब ये मिशन लॉन्च होगा, तो ये सिर्फ इसरो की सफलता नहीं होगी, बल्कि भारत की टाटा, गोदरेज, L&T जैसी सैकड़ों प्राइवेट कंपनियों की भी जीत होगी, जिन्होंने इसके पुर्जे बनाए हैं। विदेशी निर्भरता खत्म होने का मतलब है कि हमारा पैसा देश में ही रहेगा और हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में होगी।